बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मनसरा न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान यासिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबका सोशल मीडिया के सदर जनाब चौधरी नज़ीर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बलदियाती इलेक्शन के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा सूरत हाल है डिस्ट्रिक्ट मनसरा में, सर क्या राय है आपकी इस बारे में? और पहला सवाल भी यही है मेरा कि टिकटों की तकसीम पर जो है रद्द-ए-अमल आया और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, आपने आज स्टूडियो में मौजूद किया और आपने सवाल किया कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकटों के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है। देखें जी कि हर जमात में एक नहीं 5-10 कैंडिडेट भी होते हैं एक हल्के से, और बड़े अच्छे और काबिल कैंडिडेट होते हैं। लाजमी बात है कि टिकट एक ही को मिलना होता है, तो फिर उसमें बहुत सारे जो दोस्त हैं, हर शख्स ये समझता है कि मैं इस काबिल था, टिकट मुझे मिलना चाहिए था। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त वो खुश नसीब जमात है कि जिसके पास मेरे ख्याल से दर्जन से भी ज्यादा जो है कैंडिडेट हैं, वर्करों की जमात उसे कह सकते हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ी बहुत मुश्किलात टिकट देने में जो है वो पेश आ रही है। पार्टी क़यादत ने जो फैसला किया है, आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर हैं वो उनको तस्लीम कर रहे हैं? देखें जी, जहाँ तक बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड भी बना हुआ है। बोर्ड इस हवाले से जो है वो फैसले कर रहा है जी, और उस बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से कैंडिडेट भी बहुत सारे हैं जी। तो मेरे ख्याल से अगर बोर्ड एक चीज को देखता है वो ग्राउंड रियलिटी को देख के फैसला करता हो। कोई नाम फाइनल किया है? देखें जी, अभी तक तो मेरी जहाँ तक मालूमात है एक टिकट फाइनल हुआ है बालाकोट का सैयद इब्राहिम शाह साहब को जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और कहा ये भी जाता है कि मनसरा से भी एक फाइनल कर दिया गया। शेख शफी साहब जो है हमारे मनसरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं, उनको फाइनल किया गया। इस बारे में क्या कहेंगे? कंफर्म है ये बात? देखें जी, अभी तक तो मेरी मालूमात में ऐसी कोई बात भी नहीं है कि शेख शफी साहब का कोई टिकट कंफर्म हुआ है। अगर कोई टिकट कंफर्म हुआ तो लाजमी बात है जो है वो पार्टी की क़यादत हमें आगाह करेगी। अच्छा ये बताएं, अगर उनको टिकट दे दिया जाता है, फर्ज करें, तो क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं, जो बागी ग्रुप हम कह सकते हैं, वो उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखें जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में अल्हम्दुलिल्लाह कोई बागी ग्रुप नहीं है। खदशात भी होते हैं, लोगों के नाराजगियां भी होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जब किसी भी कैंडिडेट का, शेख शफी साहब हों, वसीम हसन स्वाति साहब हों, या मतलब इब्रार शाह साहब हों, या कोई भी कैंडिडेट हो, किसी को भी टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला वो पार्टी की आदत और कायदीन की राय का जरूर एहतराम करेंगे। जी बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं जिनकी ये राय है कि, जिनकी ये ख्वाहिश है कि हमें टिकट देना चाहिए, हमने पार्टी में ज्यादा काम किया है, पार्टी को हमने ज्यादा टाइम दिया है, जो अभी नाम फाइनल किया गया है वो उससे मुझे नहीं लगता मुतमईन हूँ। देखें जी, जहाँ तक काम की बात है इसमें कोई शक भी नहीं है। वर्कर जो है किसी भी पार्टी में जो वर्कर है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो जमातें होती ही वर्करों के साथ हैं। जब जिस जमात में वर्कर न हो, मैं उस जमात को जमात ही नहीं समझता जी। लाजमी बात है, आपने बात की, मेरे ख्याल से कौमी सूबाई के इलेक्शन जो है वो कायदीन को जरूर लड़ने चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये जो नीचे बल्दियात है मेरे ख्याल से ये वर्करों का हक है। टिकट जो है वर्करों को मिलने चाहिए और ग्राउंड रियलिटी भी देखनी चाहिए। कौन सा वर्कर जो है यहाँ पे जो अच्छी तरह जो है जाना पहचाना जाता है। यही बात सर, मैं यही बात कर रहा हूँ कि कौन सा वर्कर जाना चाहे या उसका क्या काम है, पार्टी के लिए क्या खिदमत है। इसी तरह हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे, वसीम हसन स्वाति साहब हैं, उनका ये कहने के 1985 से लेकर 2022 तक उन्होंने पार्टी के लिए खिदमत सर अंजाम दी है और एक अहम किरदार अदा किया है। तो वो उनका कहना यह है कि जो पार्लिमानी बोर्ड का फैसला हुआ है वो से मुझे नहीं लगता वो मुतमईन हो। देखिए, मैंने पहले आपके इस सवाल का जवाब दिया कि जिस जगह में 10 से 15 कैंडिडेट हों तो एक कैंडिडेट को जब टिकट जारी होगा बाकी मुतमईन नहीं होते। हर बंदे की ये कोशिश होती है कि ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। जहां तक वसीम हसन स्वाति साहब की आपने बात की, वो कॉलेज दौर से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी है। उन्होंने मुशर्रफ दौर में जो है मारें भी खाई हैं, पार्टी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जेलों में भी गए हैं, हथकड़ियां लगी हैं उन्हें। जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से कैप्टन सफदर साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था कि इस मरतबा जो है वो वर्करों को टिकट जारी देना चाहिए। मेरे ख्याल से वसीम हसन स्वाति साहब इस वक्त मानसरा में हकदार थे जी यही बात। और बफा में जो टिकटों की तकसीम है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बफा पकल में अगर मैं जो सूरत हाल है मौजूदा अगर मैं देखूं, अगर बैलेंस बराबर करना हो तो मेरे ख्याल से उमर नवाज खान स्वाति साहब हमारे पास जो है बेहतरीन चॉइस थे।
और भी कोई इनके अलावा भी इनके अलावा जो है सरदार शाह खान साहब हैं वहाँ पे माशाल्लाह, वो भी बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं और उनकी भी जो है पार्टी के लिए, क़यादत के लिए माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी है। जी बिल्कुल। तो और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में हमारे पास मौजूद तरीन जो कैंडिडेट था वो उमर नवाज खान साहब। उमर नवाज साहब का कोई फाइनल हुआ है या अभी पेंडिंग में ही है? नहीं, अभी तक तो फिलहाल तो पेंडिंग में है। पेंडिंग में देखें 1-2-3 दिन में इंशाल्लाह कोई पार्टी फैसला करेगी। पार्टी जो भी फैसला करेगी, पार्टी जो फैसला करेगी, बाकी वर्करों को बाकी जो इंशाल्लाह टिकट होल्डर हैं वो जरूर मानेंगे इस चीज मानेंगे। अगर खुदा न खास्ते ऐसा हो जाता है कि पार्टी जो है किसी को टिकट देती है, जिस तरह हमारे शेख शफी साहब हैं, उनका नाम फाइनल है, काफ़ी हम दिनों से देख रहे हैं, इसी बारे में यही कहना चाहूँगा, अगर उनको टिकट दे देती है तो बाकी जो हैं वसीम हसन स्वाति साहब ये या कोई भी और वर्कर है वो सामने आ जाते हैं। तो आप क्या कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे इसका क्या असर पड़ेगा, और जो इलेक्शन है इसमें इसका क्या असर पड़ेगा? लाजमी बात है, जब वो इलेक्शन में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि वो जमात का मुकाबला न करें, जमात के उम्मीदवार को सपोर्ट करें। लाजमी बात है कि टिकट जरूर एक ऐसे वर्कर को मिलना चाहिए जो वर्कर मतलब एहलियत रखता हो। बहरहाल हमारी कोशिश ये होगी कि पहली तो हमारी कोशिश ये है, अगर टिकट मिलता है तो वसीम हसन स्वाति साहब का आके उन्हें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता शेख शफी साहब को मिल जाता है। हमारी कोशिश ये होगी कि वसीम हसन स्वाति साहब क्या बाकी जो लोग भी हैं, जो लोग जो है अभी जितने वर्कर भी हैं, हमारी सबसे यही गुजारिश होगी कि पार्टी की बेहतरी के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए वो जरूर सपोर्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अभी इसके अलावा भी हम बात करते हैं मनसरा में, ये तो मुस्लिम लीग थी, बाकी जो पार्टियों उनके बारे में सरसरी जायजा लेते हैं। पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उसमें भी यही हिसाब बना है, तकरीबन पार्टियों में यह हिसाब बना हुआ कि एक बागी ग्रुप है और एक दूसरा ग्रुप है। तो ये बल्दियात है, इसमें अक्सर होता है ऐसा कि हर नुमाइंदे इस तरह। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अगर बात की जाए तो एक उन्होंने फाइनल किया है कमाल सलीम सवाती साहब, जो बाबर सलीम सवाती साहब के भतीजे हैं, और साथ साथ जो उनके तीसरे 3-4 लोगों ने बागी ग्रुप, जिनको बागी ग्रुप का नाम दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जहाँ तक आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की, अब सूरत हाल KPK में आपके सामने जी जो फेज़ 1 था उसके अंदर बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उसके बाद जो है पहले तो इमरान खान साहब का आपने बयान भी सुना होगा कि किसी भी जो MPA मैंने इनके रिश्तेदारों को टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन उनकी मजबूरी इसलिए बन गई कि अब यहाँ पे देखें मनसरा में कमाल सलीम स्वाति साहब को टिकट जारी हुआ, बफा से मेरे ख्याल से पहले वसीम सालेह साहब का जो टिकट था, लेकिन उसके बाद अब शकूर लुघमानी साहब का मैंने सुना है फाइनल हो चुका है। और इसी तरीके से बालाकोट में मुश्ताक खान साहब को शाहिद साहब है वहाँ पे बफा में, तो काफी वर्कर है, उनका भी यही कहना है कि वर्करों की इज्जत नहीं दी गई। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए, अब देखें कल कानून पास हुआ है कि अब वजीर आजम तक इन्वॉल्व हो सकता है बल्दियात में, तो फिर आप खुद अंदाजा लगाएं कि उनकी क्या सूरत हाल है। वो चाहते हैं कि मुकम्मल जो है अपना पार्टी इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, उसके बाद हर हाल में जो है हम सीटें हासिल करें। हर पार्टी की ये ख्वाहिश होती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखें बात इस तरह के इसी के साथ साथ JUI में देखें, बाकी JUI ही रहेगी जिसमें भी मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब एक अहम नाम है जो मनसरा की सियासत में हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। उनकी जगह भी एक अतीक रहमान जंगीरी साहब जो हैं उनको टिकट दिया गया है। तो आपके ख्याल में कौन बेहतर थे? देखिए जी, अगर मजबूत तरीन कैंडिडेट के हवाले से हम बात करें तो इस वक्त अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PTI पीपल्स पार्टी के हवाले से जब हम बात करें तो शाजी खान साहब मजबूत तरीन कैंडिडेट थे। शाजी खान साहब के जो है पीछे हटने से उसके बाद जो सूरत हाल नजर आ रही थी वो मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब की जो है सूरत हाल बहुत बेहतर थी। अगर JUI उन्हें टिकट देती तो मेरे ख्याल से JUI ने आगे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी लड़ने, मेरे ख्याल से उस तरफ देख के इन्होंने ये फैसला किया। उस तरफ देख के उधर भी यही कहना है, सारी पार्टियों में यही कहना है कि वर्करों सबकी सूरत हाल यही है। देखें कोई भी पार्टी है, कोई भी जमात है, वो अपने मफादात देखती है कि हमारी जमात को कौन सा कैंडिडेट जो है आगे जनरल इलेक्शन में देखना तो वर्करों को चाहिए, क्योंकि वर्कर जो है मेन जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं।
उस पार्टी में भी यही हिसाब है, वो कह रहे हैं वर्करों को इज्जत नहीं दी गई। मैंने कुछ दिन पहले भी सुना था मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से, तो वो कह रहे थे काफ़ी सालों से हमने पार्टी के साथ, हम सबको पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, हम जिन्हें पैराशूटर कह सकते हैं, पैराशूटर हर पार्टी में आ रहे हैं, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बात जहाँ तक आपने JUI की वो उनका ज़ाती फैसला है जमात का, उस हवाले से हम बात नहीं कर सकते। अलबत्ता इतना ज़रूर कह सकते हैं कि मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को जमात ने एक मरतबा MPA बनाया, जी, उसके बाद एक मरतबा फिर सूबाई असम्बली का टिकट भी दिया और दोबारा कौमी असम्बली का इलेक्शन भी वो लड़ चुके हैं। तो जमात अपनी पार्टी की जो है बेहतरी को देख के वो हर फैसला करती है। अलबत्ता अगर कैंडिडेटों के हवाले से देखा जाए, अगर जो कैंडिडेट जीतने की पोजीशन में हो, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब जी बिल्कुल ऐसे है, बड़ी मजबूत पोजीशन है। चौधरी साहब ये बताइएगा, पीडीएम जो है, पीडीएम के हवाले से बताए, अगर पीडीएम कोई आपस में करके इलेक्शन करती तो उसके क्या असरात होते हैं? अगर देखें ज़िला मानसरा की जो सूरत हाल है, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूत तरीन जमात है, बिल्कुल, और फिर PDM में जो जमात है JUI पाकिस्तान, JUI और अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना वोट बैंक है डिस्ट्रिक्ट मानसरा में। इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूरत हाल है, वो शाजी खान साहब के अलावा कोई इतनी खास सूरत हाल नहीं है, और बाकी भी जो जमातें हैं वो बड़ी कमज़ोर जमात है। तो अगर यहाँ पे सूरत हाल देखी जाए तो तमाम जो PDM की जमातें हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेटों को सपोर्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। चौधरी साहब एक और क्वेश्चन है, आज हमने अखबार में देखा है शेख शफी साहब जो हैं, उन्होंने इश्तिहार लगाया अपने, जो जिस तरह लगाते, और PTI के एक जो है रुकन है मियां इब्रार साहब, उन्होंने इसकी तायीद की है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? तरदीद उन्होंने इसकी तरदीद की है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, वो उन्होंने ज़ाती हैसियत में तरदीद की है। जी, वो उनका मेरे ख्याल से इश्तिहार में फोटो लगा हुआ था, उन्होंने अपने फोटो की वजह से तरदीद की है कि ऐसा कोई भी फैसला हमने नहीं किया। जी, तो मेरे ख्याल से बगैर मुशावरत के ऐसे इश्तिहारात भी नहीं लगाने चाहिए। जब तक पार्लिमानी बोर्ड है आपका, आपकी पार्टी है, आपको हैंड ओवर नहीं करती, आपको टिकट नहीं, जो बंदा आपको सपोर्ट नहीं करता उस बंदे की जो है पिक्चर नहीं लगानी चाहिए बगैर इजाजत। अच्छा सर, ये बताइएगा PTI के बारे में बात करते हैं, हमने एक बात की भी है, लेकिन आप क्या कहते हैं PTI में एक तजिया है कि कौन उम्मीदवार जो है मजबूत उम्मीदवार है PTI में? देखें जी, फिलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। जो मौजूदा सूरत हाल है, उस जो मौजूदा सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बदअमनी है और लाकानूनीत है। देखें जो अब आम तौर पे जो वर्कर हैं, जी, ये जैसे कि आप देखें सरकारी मुलाजमीन हैं, सबसे ज्यादा जो है उनका माशी कत्ल हुआ है, वो लोग बहुत तंग है। जो लोग 15-20 हज़ार तनख्वाह लेते, क्या कमाल सलीम सवाती साहब जो हैं MPS साहब के भतीजे, वो अगर उनको टिकट दे दिए जाते हैं वो सीट निकाल सकते हैं? देखें जी, अब देखना ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कौन से कैंडिडेट को टिकट देती है, वो कैंडिडेट को देख के फिर कंपेयर किया जा सकता है कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है। जो बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनका बाकी वर्कर हैं, उनका ये कहना है ये मरूसियत सियासत है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? वो बोलेंगे MPA के भतीजे को यहाँ पे टिकट दिया, वहाँ पे नवाबजादा फरीद साहब है उनके किसी को वो किया, यहाँ पे साले मोहम्मद साहब की जिस तरह पहले वसीम साहब को किया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, जमातें कोई भी हों, लेकिन ये जहाँ जैसे आपने मरूसियत की बात की, डिस्ट्रिक्ट मानसरा के अंदर जनबा बरादरी ये सिस्टम, इस सिस्टम की सियासत की जाती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जमात होंगे, जो जाती वोट होंगे, मेरे ख्याल से 3 से 4 हज़ार, किसी जमात का 5 हज़ार होगा, जमीयत उलमा इस्लाम का जो है 8 से 10 हज़ार नजरियाती वोट मेरे ख्याल से मौजूद होगा। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कौन सा कैंडिडेट जो है मजबूत तरीन कैंडिडेट साबित हो सकता है, वो चाहे भतीजा है, मामा है, कुछ भी है, उसे तब टिकट दिया जाता है। अगर मजबूत है, वो उसकी पार्टी के साथ खिदमात हैं, तो फिर दिया जा सकते हैं, हम मानते हैं इस बात को। अगर जिस तरह और भी उनके अपने वर्कर होते हैं, जिस तरह कोई भी है, अगर बेशक भतीजे, भांजे, चाचे कुछ भी है, लेकिन उसकी पार्टी के साथ तल्कात, पार्टी के साथ शामिल कैसे, उस बारे में मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ दिया जा सकते हैं। देखिए जी, वो जमातों के जाती फैसले होते हैं, लेकिन जहाँ तक मरूसियत की हवाले से बात है, अगर जिसमें काबिलियत ना हो, एहलियत ना हो, उसे टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर फिर भी आप बात करते हैं कि मरूसियत के हवाले से, जो बंदा अगर MPA का बेटा है या MNA का बेटा है, वो अगर अहल है तो उसे जरूर टिकट मिलना चाहिए। जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, जब साइंसदान का बेटा साइंसदान बन सकता है, जब साफी का बेटा साफी बन सकता है, मेरे ख्याल से MPA का बेटा MPA भी बन सकता है, क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर भी बन सकता है। सर, अहम सवाल
کیا مسلم لیگ نون میں کوئی دھڑے ہیں, کوئی تقسیم ہوئی ہے؟ الحمدللہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ جو ہے مضبوط جماعت ہے, اس میں کوئی دھڑے بھی نہیں ہیں. البتہ ناراضگیاں ہوتی ہیں, ہر جماعت میں ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی جہاں پہ بھی کوئی دھڑے بھی نہیں. آیا روز سننے کو آتے ہیں افواہیں ہوتی ہیں, چاہے جو بھی ہوتی ہیں, 3 دھڑوں میں تقسیم ہوگی, آج 2 دھڑوں میں تقسیم ہوگی, آج ایک گروپ بن گیا. اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا میں آسان جواب دیتا ہوں. جی اگر یہ خبریں نہ لگائی جائیں تو اخباریں کون خریدے گا؟ ایسی خبریں اگر نہ پھیلائی جائیں تو میرے خیال سے میڈیا جو ہے وہ انصافی بھائی جو ہے فالتو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں, تو لازمی بات ہے کچھ نہ کچھ عوام کو مصروف رکھنے کے لیے چلانا پڑتا ہے. اچھا, مسالہ دار خبریں جو ہے زیادہ پڑی جاتی ہیں. جی بالکل. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اپنا قیمتی ٹائم دیا. اپنے ناظرین کو اس بلدیاتی الیکشن کے بارے میں کیا پیغام دینا چاہیں گے, کہ کچھ بھی اپنا جو نظریہ ہے یا کوئی بھی اپنا تجزیہ ہے وہ اپنے عوام کو کیا دینا چاہیں گے؟ جی, عوام سے میرا یہی سوال بھی ہے اور یہی پیغام بھی ہے عوام سے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کو بہتر لگے, جو بہتر انداز میں آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے اسے سپورٹ کریں. جو کاموں کے حوالے سے ہو, اچھی ایڈمنسٹریشن جو ہے چلا سکتا ہو, اس امیدوار کو جو ہے آپ ووٹ بھی دیں, سپورٹ بھی کریں. البتہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی امیدوار ہیں ان سے یہ ضرور سوال کریں کہ ملک کے اندر مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی ہے, اس حوالے سے آپ کا جو ہے کیا کردار ہے. اور 8.5 سال سے اوپر میرے خیال سے صوبائی گورنمنٹ کا عرصہ گزر چکا ہے, 8.5 سال کے قریب. تو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کے پی کے اے میں کیا کارکردگی ہے, کارکردگی بتائیں. آج بھی دیکھیں, میں اس دن انٹرویو سن رہا تھا یہاں پہ کہ جی کمال سلیم سواتی صاحب کو آپ لوگ ووٹ دیں تاکہ مانسرے کے پانی کا مسئلہ حل ہو سکے. تو میرے خیال سے بابر سلیم سواتی صاحب اس وقت ایم پی ہیں, اور صالح محمد خان صاحب بھی یہ وعدہ کر چکے ہیں, بلکہ اعلان بھی کر چکے ہیں, اخباروں میں اشتہارات بھی آ گئے کہ مانسرہ کا پانی کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ تھا, حل ہو گیا. پتہ نہیں کتنے ارب کا اعلان بھی ہوا کہ جی جلد انشاءاللہ وزیر اعلیٰ سے ہم نے منظوری بھی لے لی اور اس پہ کام بھی شروع ہو جائے گا. آج اگر بلدیاتی انتخابات میں بھی یہی نعرہ ہے تو میرے خیال سے عوام کو بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں, یہ قوم الیکشن ہوتے ہیں, بلدیاتی الیکشن کو عوام الیکشن کے گھروں کا الیکشن ہے, بلدیات ہے, تو اس میں اکثر لڑائیاں اور پارٹی کے اندر, کیونکہ یہ ہر کینڈیڈیٹ, ہر بندہ ورکر کہتے ہیں, کیونکہ یہ ورکر حق بھی ہوتے ہیں کہ یہ چھوٹے لیول پہ وہ کرے, تو اکثر لڑائیاں جھگڑے. اس بارے میں کوئی پیغام دینا چاہے کسی بھی پارٹی کے ہو, چاہے مسلم لیگ نون؟ میرے خیال سے لڑائی جھگڑے تو ہونے ہی نہیں چاہیے. جہاں پہ ہر بندے کی اپنی اپنی ولیج ہوتی ہے, اپنا علاقہ ہے, اپنی سوچ ہے, اپنا نظریہ ہے. ہر بندہ ایک سوچ رکھتا ہے, عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے. میرے خیال سے مل جل کے یہ فیصلے ہونے چاہیے. اگر علاقے کی خدمت کے لیے کوئی بھی اہل بندہ اگر آگے آتا ہے تو اس بندے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری نذیر صاحب. ناظرین, ہم نے ان سے بات کی, گفتگو کی سیاسی حوالے سے. ان کا بھی یہی لاسٹ میں پیغام تھا کہ الیکشن میں ہمیشہ اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں, ان کے ساتھ سپورٹ کریں جو آپ کے لیے اہل ہو, جو آپ کے کام بہتر طریقے سے کر سکے. اور اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, آپ کا میزبان یاسر قریشی.